एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। उनका विशाल राज्य था। उनकी दो बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम राजकुमारी चंपा और छोटी बेटी का नाम राजकुमारी देवी था। राजकुमारी चंपा को अपनी सुंदरता पे बड़ा गुरूर था। वह अपनी सुंदरता पे घमंड किया करती थी और दासियों पे हुक्म चलाया करती थी, जबकि छोटी राजकुमारी देवी अपनी बड़ी बहन चंपा से कहीं ज्यादा विपरीत थी। वह दयालु स्वभाव की थी और साथ ही सबकी मदद भी किया करती थी। एक बार राजकुमारी चंपा अपने पिता से कहती है, हे पिताजी, हमें शिकार खेलने के लिए जाना है। आप सैनिकों से कह के रथ तैयार करा दीजिए। फिर महाराज सैनिकों को बुलाकर उन्हें आदेश देते हैं, जाओ और राजकुमारी चंपा के लिए रथ तैयार करो। वह आज शिकार खेलने जाना चाहती हैं और साथ ही उनकी सुरक्षा भी करना। यह बात सुनकर सैनिक लोग कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। इधर राजकुमारी चंपा अपने सैनिकों से आगे निकल जाती हैं और एक कुटिया के पास पहुंच जाती हैं। वहां वह देखती हैं कि एक तांत्रिक जादू कर रहा होता है। वह उस तांत्रिक के पास जाकर कहती हैं, हे तांत्रिक, हमें भी ये जादू करना सिखाओ, हमें भी ये सीखना है। तांत्रिक कहते हैं, यह विद्या सीखना राजकुमारियों का काम नहीं है। इस विद्या में बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। फिर राजकुमारी चंपा कहती है, हे तांत्रिक, मैं दिखने में ही कोमल हूँ, तुम मुझे ये सिखा सकते हो। लेकिन तांत्रिक राजी ही नहीं हो रहा होता है। तभी चंपा एक कबूतर को लेकर मार देती है, लेकिन तांत्रिक फिर भी राजी नहीं होता। उसके बाद राजकुमारी छिप छिप कर वह शिक्षा ग्रहण करती है। फिर कुछ समय यूं ही बीत जाता है। राजा की दोनों बेटियां जवान हो जाती हैं। एक बार राजा राज्य सभा बिठाते हैं और कहते हैं, हमारी बड़ी बेटी चंपा विवाह योग्य हो गई है। पड़ोसी राज्य के राजा के बेटे मोतीमल हमारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं और मंत्री जी, आप पड़ोसी राज्य में विवाह का प्रस्ताव भिजवाइए। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्री पड़ोसी राज्य में प्रस्ताव भिजवाते हैं विवाह का। इधर राजकुमार मोतीमल अपने पिता से कहते हैं, हे पिताजी, मैं एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो दयावान हो, खूबसूरत हो, साथ ही सबकी मदद करती हो। राजकुमार के पिता कहते हैं, ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो फिर राजकुमार मोतीमल कहते हैं, मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी का परखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वह स्वभाव से कैसी हैं। महाराज उसे भी इसकी आज्ञा दे देते हैं। फिर राजकुमार कुछ सैनिकों के साथ पड़ोसी राज्य में जाते हैं। राजा उनका भव्य स्वागत करते हैं और उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि वह उनके महल में आके ठहरे। राजकुमार अपने मन में सोचते हैं, ये अच्छा है, इस बहाने मैं राजकुमारी का इम्तिहान भी ले सकता हूँ। वह उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और महाराज के साथ महल में चले जाते हैं। फिर राजकुमारी चंपा को बुलवाया जाता है। राजकुमारी चंपा अपना परिचय देती है कि मैं राजकुमारी चंपा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर राजकुमार कहते हैं, मुझे खूबसूरत लड़की से नहीं बल्कि दयावान लड़की से विवाह करना है। ये बात सुनकर राजकुमारी चंपा अपने कक्ष में चली जाती है और अपने कक्ष में जाकर मन में सोचती है, कहीं राजकुमार मोतीमल की नजर इस देवी पे ना पड़ जाए, नहीं तो ये देवी को पसंद कर लेंगे और फिर मुझसे विवाह ना करने के लिए कहेंगे। वह अपनी जादुई शक्ति से देवी को दासी की पोशाक पहना देती है। इधर जब राजकुमार और राजकुमारी चंपा बात कर रहे होते हैं,
तभी राजकुमारी आकर उन सब से कहती है कि हे राजकुमार, महाराज आपको भोजन के लिए बुला रहे हैं। ये बात सुनकर चंपा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है, सैनिकों, इसको बंदी बना दो। इसने हमारे और राजकुमार की बात के बीच में खलल डाली है। इसे यहाँ से ले जाया जाए। उसका यह बर्ताव देखकर राजा मोती मल बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए थे कि जब महाराज मोतीमल उस महल में आए थे तब यह लड़की उनसे कितने मीठे बोल बोल रही थी और इस लड़की के साथ ये कैसे बर्ताव कर रही है। फिर वह राजकुमारी चंपा से पूछते हैं, हे राजकुमारी, ये खूबसूरत लड़की कौन है? तो फिर वह कहती है, ये मेरी छोटी बहन देवी है। इसे शाही गुणों में से एक भी गुण नहीं आता। ये हमेशा गुलामों की मदद करती रहती है, साथ ही बगीचे में बैठे हुए पक्षियों को खाना देती है। ये बात सुनकर राजकुमार मन में सोचते हैं, यही है वह लड़की जिससे मैं विवाह करना चाहता था। वह महाराज के सामने देवी का और उनका विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। महाराज चौंक जाते हैं कि ये तो हमारी बड़ी बेटी चंपा से विवाह करना चाहते थे, आखिर इन्हें अपना फैसला कैसे बदल लिया? अब ये देवी से शादी कैसे करना चाहते हैं? मोतीमल राजकुमार कहते हैं, मैं जल्दी ही यह विवाह करना चाहता हूँ और कुछ समय बाद राजकुमारी देवी को महल ले जाऊंगा, क्योंकि हमें उनके भव्य स्वागत के लिए थोड़ा समय चाहिए। महाराज उन दोनों का विवाह शाम को करवा देते हैं। चंपा को जब ये सूचना मिलती है तो वह कहती है, पिताजी, आपने ये कैसे कर दिया? आपने तो मोतीमल राजकुमार को मेरे विवाह के लिए बुलाया था और आपने देवी का विवाह करवा दिया उनसे। तो फिर महाराज कहते हैं, मैं क्या करता पुत्री, राजकुमार खुद देवी से विवाह करना चाहते थे। उनकी यह बात सुनकर चंपा कहती है, महाराज आप कुछ मत करिए, मेरे लिए बस ये कुछ सामान मंगवा दीजिए। फिर महाराज कहते हैं, आपको क्या सामान चाहिए राजकुमारी? तो उनने कहा, मुझे कुछ शीशे के टुकड़े, साथ ही बकरे का खून चाहिए। महाराज पर से राजकुमारी चंपा ने जब कांच के टुकड़े और बकरी का खून मंगाया, उसके बाद उन्होंने रेगिस्तान में उस सामान से एक महल बना दिया और राजकुमार देवी को उस महल में कैद कर दिया। राजकुमार मोतीमल ने हर दिशा में देवी को ढूंढा, लेकिन देवी नहीं मिली। इधर देवी महल में बैठ के सोच रही थी, मुझे कोई लेने क्यों नहीं आया? मुझे तो लगा था पिताजी ने मेरे भव्य स्वागत के लिए यह महल बनाया है, लेकिन मुझे तो लेने कोई ही नहीं आया। वह यह सोच के महल की छत पे जाती है कि तभी वहां एक उड़ती हुई तितली आती है। वह कहती है, हे राजकुमारी, आप स्वस्थ तो हैं? यह बात सुनकर देवी कहती है, हाँ तितली, मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ, कितने दिन हो गए, कितने महीने बीत गए, मुझे लेने को ही नहीं आया। मैंने तो सोचा था पिताजी ने मेरे स्वागत के लिए ये भव्य महल बनवाया। तो फिर राजकुमारी से तितली कहती है, हे राजकुमारी, आप बहुत दिन से बगीचे में नहीं आई थी, इसलिए मैं आपको खोजते खोजते यहाँ आ गई। राजकुमार मोतीमल भी आपको बहुत खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें आप मिली ही नहीं रही। तो फिर राजकुमारी कहती है, क्या तुम उनके पास मेरा संदेशा पहुंचा सकती हो? यह बात सुनकर तितली उड़ जाती है और मोतीमल के महल में पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि जमीन पे रंगोली बनी रही होती है। वह रंगोली पे बैठ के अपने पैरों पे रंग लगा के दीवार पे राजकुमारी का संदेशा लिखती है। राजकुमार कहते हैं, हे तितली, क्या तुम देवी का संदेशा लेकर आई हो मेरे पास? तुम मेरे को उनके पास ले चलो। राजकुमारी देवी मेरा इंतजार कर रही होंगी। राजकुमार मोतीमल तितली के पीछे पीछे जाने लगते हैं और वहां रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं।
देवी राजकुमार को देखकर बहुत खुश होती है। फिर देव राजकुमार एक योजना बनाते हैं और वह वापस आ जाते हैं और राजकुमारी चंपा से कहते हैं, हे राजकुमारी चंपा, कितने दिन हो गए हैं, अब तो मैं देवी को भूल ही गया हूँ। मैं अब आपसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन एक समस्या है। राजकुमारी चंपा कहती है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था देवी आपके योग्य नहीं है, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। खैर वो सब छोड़िए, क्या समस्या है? राजकुमार कहते हैं, मुझे एक श्राप है कि मेरे साथ वही लड़की विवाह कर सकती है जो इस बोतल के अंदर प्रवेश कर सकती है और बाहर आ सकती है। तो फिर यह बात सुनकर चंपा कहती है, अरे ये तो छोटी सी बात है, इसे तो मैं कर सकती हूँ, अभी देखिए। तो फिर राजकुमार कहते हैं, नहीं नहीं राजकुमारी, तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और अगर तुम इसमें से बाहर ही नहीं निकली तो मैं क्या करूँगा? तो फिर राजकुमारी कहती है, अगर इस बोतल पे कोई ढक्कन लगाएगा तभी तो मैं बाहर नहीं निकलूंगी। फिर वह उस बोतल में प्रवेश कर जाती है। फिर इधर राजकुमार उस बोतल पे ढक्कन लगा देता है जिससे वह कैद हो जाती है। फिर राजकुमार उस बोतल में कैद चंपा से कहता है, तुमने मुझे मेरी पत्नी से दूर किया था और उसे एक शीशे से बने महल में कैद किया। अब तुम भी इसी बोतल में कैद रहो और इस बोतल को मैं अपनी पत्नी देवी को शादी के उपहार स्वरूप दूंगा। जब राजकुमार उसे वह बोतल तोहफे के तौर पर देते हैं तो वह अपनी बहन को तड़पता हुआ देखकर बहुत ही रोने लगती है और कहती है कि हे राजकुमार, आप मेरी बड़ी बहन को माफ कर दीजिए, मैंने भी तो उसे माफ कर दिया। आप इसे माफ कर देंगे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे विवाह का पक्का तोहफा दिया है। राजकुमारी देवी ने राजकुमार से विनती की कि वह राजकुमारी चंपा को छोड़ दे। उनकी लाख विनतियों के बाद राजकुमार ने राजकुमारी चंपा को छोड़ दिया और फिर राजकुमारी चंपा ने सबसे माफी मांगी और वह सभी खुशी पूर्वक रहने लगी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।